Assalamu alaikum and welcome to ICC World T20 Special Show presented to you by Coke. And of course, आज Super 12 का first match खेला गया and it was all downhill, down under for Australia, जिन्होंने अपना first match न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन से मैच वो हार गए. आई मीन व्हाट अ मैच इट वाज फॉर न्यूजीलैंड और 200 का बड़ा स्कोर इंडिया. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इज आल्सो अनदर अपसेट दैट वी वांट टॉक अबाउट. वेस्ट इंडीज आउट हो गई है जी वर्ल्ड T20 से. और यू नो इट्स सैड टू नो क्योंकि वो लोग इतने डोमिनेट करते रहे T20 क्रिकेट में. सो सैड टू नो दैट दे हैव लेफ्ट. और इस मैच के बारे में भी हमने बात करनी है एंड दैट एब्सोल्यूट ब्लाइंडर बाय ग्लेन फिलिप्स. आई मीन व्हाट अ कैच इट वाज, उस पर भी बात करेंगे. बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दोनों जब ग्रुप्स है, ग्रुप एंड बी, वो किस तरह स्टैंड करते हैं, कौन कहाँ है किधर है, वो तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा आगे जाके करना पड़ेगा. पर लेट्स जस्ट ग्रुप पे तो हम लोग आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस मैच. बट उससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ. मेरे साथ है सेट ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान. थैंक यू मोइन फॉर जॉइनिंग अस एंड सिपिंग टी and always knowing what's the tea. सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है and आकिब जावेद as well. मोइन, आपके साथ हम पहले आएंगे. I mean what a start for New Zealand. I mean कल आपने सुना है, प्रेडिक्ट किया था कल के? जी बिल्कुल प्रेडिक्शन थी बिकॉज मुझे न्यूजीलैंड का बेसिकली इंटेंट पसंद है. उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है जब भी वो मैच खेलते हैं किसी भी ओपोनेंट के, वो एक बड़ी सिमिलर रहती है उनकी. तो वही चीज़ है किसी भी टीम को, और स्पेशली बड़ी टीम के खिलाफ यू नो जब आप डोमिनेट करते हैं इन्हीं चीज़ों से करते हैं तो वो नज़र आया. और जिस तरह हमने देखा जो यंग ब्लड था एलन ने जिस तरह बैटिंग की है, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंगली. दे स्टार्टेड, दे एक्चुअली कैपिटलाइज्ड द पावर प्ले. जो फर्स्ट इनिशियल 6 ओवर थे जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था एंड बैटिंग फर्स्ट. ऑफ कोर्स बड़े मैच के अंदर आप डोमिनेट जब करते हैं तो आप एग्रेसिव खेलते हैं. एंड जो सबसे मज़े की बात है, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कोई ऐसे स्लॉग नहीं किए उन्होंने, प्रॉपर बॉल टू बॉल अच्छी बैटिंग की है. यही चीज़ मुझे हमेशा से पसंद रही है न्यूजीलैंड की, जब भी मैंने न्यूजीलैंड को देखा है खेलते हुए. इस वजह से कल प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी कंप्लेसेंट कभी कभार हो जाती है. एक्स्ट्रा जो एडवांटेज वो फील करते हैं. अब आजकल T20 क्रिकेट में कोई भी टीम जो है वो कि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. यू नो हर टीम अच्छी टीम हो गई है. सो मेरा ख्याल है मे बी दे वर लिटिल बिट ऑफ इतना अच्छा रन मैच भी हारते हुए आ रहे हैं. बट यू नो आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया को, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो कभी भी जाके वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं. सो दैट कैन हैपन. और स्कोर कार्ड पे भी हम नजर डालें इन केस यू मिस द मैच. आई मीन इट वाज समथिंग यू रियली वांट टू सी कि किस तरह न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की. आई मीन फिन एलन यंगस्टर है, 42 ऑफ 16 बॉल्स इन पावर प्ले, सब डैमेज उन्होंने किया. एंड देन यू नो जस्ट लुकिंग एट कॉनवे जिनके 92 थे ऑफ 58 एंड फिर यू नो दिस इज़ अ गुड स्कोर, 200 रन्स ऑन द बोर्ड. ठीक है, वापसी में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉप 3 तो अपने पावर प्ले में लूज़ कर दिए. द ओनली प्लेयर वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट वाज मैक्सवेल जिन्हें 28 बनाया, पैट कमिंस जिन्हें 21. सो ऑस्ट्रेलिया वेंट डाउन अंडर आफ्टर दिस और 111 रन्स पे आउट हो गई. बट हमें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की भी बात करनी है. आई मीन लुक एट सम फिगर्स ऑफ सऊदी जिन्होंने 3 for 6. आई मीन वाओ. And Trent Bolt 2 for 24, Santner 3 for 31. And you know सिक्कू आज मैं इनकी बॉलिंग भी जब सैंटनर की भी देख रहे थे, ही वाज नॉट डूइंग जिस तरह मोइन बता रहे, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे. बेसिक्स, जस्ट द बेसिक्स, मिक्सिंग अप पेस बहुत अच्छा दिखा. देखिए एक तो वो लंबा है थोड़ा, उसकी हाइट बड़ी अच्छी मज़ेदार हाइट है. वो बड़ा उसका जो आप कह रहे हो ना कि बेसिक्स जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शॉर्टर फॉर्मेट का गेम है उसके अंदर आप विद इन द स्टम्प्स गेंदें रखें. आपको ज़्यादा चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं, विद इन द स्टम्प्स गेंद करें. और मुझे हमेशा से सेंटनर बहुत पसंद है. आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसका एक स्टाइल है और वो उसके चेहरे पे कोई मतलब वो हंसी मजाक भी नहीं, बड़ा आई डोंट नो व्हाई आई लाइक हिम, आई एम हिज फैन. तो मैं वो जो आप बात कर रही हो ना बेसिक वाली, आई टोटली एग्री विथ यू कि उन्होंने अपने बेसिक्स पे बात की. और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो एक मैच, आई डोंट नो आखिरी का मैच उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको क्यों नहीं खिलाया जब वो हम जीते थे, वो सेंटनर को रेस्ट दिया. पर ये क्वालिटी है उनकी कि वो लोग रोटेशन में लगे रहते हैं. एक को खिलाया, दूसरे को बिठाया, इसको खिलाया, उसको नहीं खिलाया, ये करते रहते हैं. तो बहुत ही अच्छा मैच, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंडर्स की. और जो उनकी बैटिंग की जो ख़ास बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो वर्टिकल बैट से खेल रहे होते हैं. मतलब हम लोग जो हैं वो क्रॉस बैट पे ज़्यादा जाते हैं और वो लोग एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ इसकी तरफ भी बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं. तो ये उनकी 262 की उनकी स्ट्राइकिंग रेट है यार, 262 की.
That's Amazing. unbelievable. Yeah, और I think they will be also very happy with their run rate. वही बात क्योंकि है, बाद में शुरू जब के run- 6 ओवर, शुरू के 6 ओवर उसमें और I उन्होंने think उड़ा दिया, बस वो उड़ गए वो। उसी टाइम लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगी, दे रैन आउट ऑफ गैस। एंड आकिब, आई मीन आई डू वांट टू आस्क यू कि ये जो fearless क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने, आई थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर एवरीबॉडी। यू हैव नथिंग टू लूज, और जिस तरह उन लोगों ने दिखाया है कि दिस इज हाउ यू प्ले क्रिकेट, आई मीन बाकी सब टीम्स को सीखना चाहिए, स्पेशली कल जब हाई वोल्टेज मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का। मुझे लगता है कि ये जो सिडनी का ग्राउंड है इसमें ड्रॉप इन पिच नहीं है। आई एम अच्छा, नॉट श्योर, we बट wanna make स्क्वायर sure को हाँ। देख के मुझे लग रहा था और इसलिए वहाँ पे अच्छी पिच थी। लेकिन उसके बावजूद जो टीम्स हैं आजकल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, टू सम एक्सटेंड अगर आप देखें स्टाइल ऑफ प्ले, आप साउथ अफ्रीका का भी, तो वो 200 को सोचते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने नहीं ना किया तो चले 110-20 ही किया है, लेकिन वो करने 200 ही जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है बीच में, अगर आप देखें तो स्टोनिस को 4 ओवर कराना उस मीडियम पेस से, और मैक्सवेल को 1 ओवर नहीं कराया उसने। हालांकि दोनों लेफ्टी, नीशम खेल रहा था, कॉनवे खेल रहा था, मैक्सवेल ने 1 ओवर नहीं कराया। ये मेरे लिए एक हैरानी की बात है, क्योंकि मैक्सवेल जो है वो स्टोनिस से तो बहुत बेहतर बॉलर है। वो तो T20 में 4 ओवर के बॉलर है और जड़ में मारता है लाके। जड़ में हाँ, इज अ मारता गेम है। चेंजर। स्पेशली अगेंस्ट द लेफ्टीज। तो ये मेरे लिए सरप्राइज है कि उनको, अगर उनके 4 ओवर आप कराते, बीच में वो कॉनवे को आउट कर देते, तो ये जो 200 है ये 180 पे आ जाता, फिर गेम डिफरेंटली शुरू होती है। तो ये एक मेरे लिए हैरान कुन चीज़ है। पर ऑल्सो अब देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या सोचेगा, क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ में दे हैव एक्सपीरियंस, एंड आज उनका आई थिंक एक्सपीरियंस वो जो था दैट वाज़न्ट टॉकिंग। सो विल लेट्स सी कि क्या ऑस्ट्रेलिया करेगा। बट ऑफ कोर्स बिग मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे जो खेला जाएगा कल। एंड इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान भी इस टाइम मैच जारी है। इंग्लैंड वन द टॉस, डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट, उसकी भी अपडेट्स हम आपको देंगे। आप देख रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। विल सी यू ऑन द अदर साइड, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद हैं। ऑफ कोर्स अब बिग हाई वोल्टेज मैच के बारे में बात करनी है। कल पाकिस्तान फेस करेगा इंडिया को। क्या होगी हमारी एक्सपर्ट्स की प्लेइंग 11 एंड विल मदर नेचर सपोर्ट दिस गेम और नॉट, ये भी मालूम करना पड़ेगा कि अभी तक तो रेन के चांसेस कम हो गए, बट देन विद वेदर यू नेवर नो। और दोनों टीम्स के कैप्टन्स बहुत कॉन्फिडेंट है। लास्ट 3 आउटिंग्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, बट कैन इंडिया win tomorrow's match? We'll just find out with our experts. और मोइन, आई थिंक जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, एक वो जो हम सब बात करते हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक, हम लोग बहुत हाइप होती है, बट जब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा हुआ है, आई थिंक वी एज फैंस हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान कैन बीट एनी टाइम एनी डे, एनी टीम। सॉरी, पाकिस्तान टीम नो डाउट अच्छी टीम है, और स्पेशली जब भी हम अगेंस्ट इंडिया खेलते हैं तो हम एक जज्बे से तो खेलते हैं ना, एंड बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन, मैं कभी भी नहीं ये कहूँगा कि नहीं इंडिया की चांस ज़्यादा है, पाकिस्तान की चांस ज़्यादा है। पाकिस्तान की मच बैलेंस साइड है देन इंडिया, बिकॉज के T20 क्रिकेट आई होप के आके भी इसको सेकेंड बॉलिंग से जीते जाते हैं, और हमारी बॉलिंग बेटर बॉलिंग है इस फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर, जहाँ पे हमारे पास दोनों स्पिनर्स अगर देखा जाए तो टॉप स्पिनर्स हैं। नवाज ने अभी जो लास्ट मैचेस हुए थे उसमें प्रूव की अपनी वर्क, एंड देन शादाब इज़ डूइंग वेरी वेल, 2 टॉप स्पिनर्स हैं और जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। शाहीन के आने से जिस तरह हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी एक दफ़ा फिर, काफ़ी अर्से से आउट थे, लेकिन आने के बाद जिस तरह उसने कम बैक किया, अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग अच्छी की, हारिस रऊफ जैसे टॉप फॉर्म में इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं वो, और नसीम शाह, दे बॉल टोटली एडवांटेज पाकिस्तान को जाता है। मेरा ख्याल है कि बस यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हैंडलिंग, उसको जो इन्जॉय है बैक ऑफ द माइंड, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस प्रेशर को इन्जॉय करें। जब तक इन्जॉय नहीं करें, उस टेंशन को टेंशन समझ के माइंड में रखेंगे तो आप परफॉर्म 100% नहीं कर सकते। आई थिंक कि ये एक एसाबी जंग होगी, और पाकिस्तान की टीम स्किल वाइज मुझे बेहतर लगती है, बैलेंस रखती है, बट एट द एंड जो बात मैं कह रहा हूँ कि इसको एंजॉय करें उस प्रेशर को, तो पाकिस्तान
जीत सकती है। इंडिया ने वार्म अप मैच अपने जीता था, ने शोड द गुड, ऐसी बात नहीं, अच्छी कंपटीशन कंपटीशन देगी। एंड सिक्कू एंड मोइन, आप लोग, जब तक मैं आकिब से बात कर रही हूँ, आप लोग अपनी प्लेइंग 11 बताएं क्या होगी। सो मैं आकिब से ही बात करती हूँ। आकिब, जो व्हाट वी नो दैट शान मसूद जो है, जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, ही इज़ फीलिंग बेटर, ही इज़ इन। तो इसका मतलब ये है फ़खर हैज़ नॉट रिकवर्ड। तो आप क्या देख रहे हैं? डू यू सी समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, और यू सी द यूजुअल विद बाबर रिजवान ओपनिंग, बट डू यू थिंक हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं विद मे बी गेटिंग हैदर अली इनसाइड, एंड क्योंकि उन्होंने लास्ट में अपने वर्थ दिखाई है, एंड पुट हिम देयर, मे बी ओपन विद हिम? क्योंकि देखिए ऊपर तो ये जो जिस तरह की कंडीशंस हैं, ये कोई 200 वाला मैच नहीं होना, ये 160 70 ये मैच होना है। और उसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, दैट्स द बेस्ट, क्योंकि कंसिस्टेंट हैं दोनों ओपनर्स, बाबर एंड रिजवान, दैन शान, नंबर 4 के ऊपर हैदर हैं, दैन शादाब एंड नवाज़। और वो जो हमारा वीक लिंक था, वो अब इस बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है इफ्तिखार का, और 8 नंबर के ऊपर आसिफ अली, क्योंकि आसिफ अली को अगर आप 12 बॉल 8 बॉल देंगे तो उसमें वो 16-20 रन बना देगा। और देन आप देखिए 8 तक आपकी बैटिंग पहुंच गई, और 3 आपके फास्ट बॉलर्स हैं जो कि दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। अगर इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग है 6 नंबर तक। रोहित शर्मा जब से कैप्टन बने हैं, वो उनका जो माइंड है वो इतना सेटल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते। और हम देखते हैं फील्ड के अंदर भी हाइपर होते हैं, गुस्सा करते हैं, चेहरे से पता चलता है उसके। और बैटिंग के अंदर भी उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। उसके साथ राहुल है, शाहीन को देख के इन दोनों की तबीयत तो खासी ख़राब होगी क्योंकि ये ऐसा तो नहीं करने लगे कि पहले उसकी ओवर में ये चार्ज कर देंगे। चार्ज करेंगे तो एक्यूरेट इतना आजकल हुआ है कि वो बॉल उसकी लेट अंदर आती है, तो उसके ऊपर सर्वाइव ही करना बनता है। जब ये सर्वाइव मूड में जाएंगे तो दूसरी ओवर तरफ से जब नसीम आएगा तो उसको मारेंगे। इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव बॉलर विद अ न्यू बॉल। तो इनको अब 2 विकेटें गिरी तो सिर्फ 6 तक बैटिंग है। अब वो जो एक इनको जो दो चीज़ें वो मिस करेंगे, एक बुमराह और एक उनके लेफ्टी ऑलराउंडर जडेजा जो नहीं है। जब जडेजा होते थे 7 नंबर पे, तो 20 के जो बैट्समैन हैं उनको ये लाइसेंस होता था कि अब खुल के खेलें, जडेजा भी आएगा, वो भी जो है ना अच्छी बैटिंग कर लेता है। अब अक्षर पाटिल और जडेजा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सिर्फ विकटें चाहिए पावर प्ले में, और ये जो हम कह रहे हैं कि आउट क्लास उनकी बैटिंग, आउट क्लास बैटिंग। अब आउट क्लास बैटिंग में क्या है, रोहित शर्मा ऑफ कलर है, राहुल की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही कि आप उसको कहेंगे जी कि वो बाबर या रिजवान जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। कोहली है, कोहली भी आएगा, स्टार्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता, वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। उनके जो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 2 उनके असल में उनकी बैटिंग के अंदर एक डिफरेंस है जो पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर नहीं है। बाकी ओपनर हमारे उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। उनके जो मिडल ऑर्डर है ना, मिडल नहीं लोअर थोड़ी सी मिडल ऑर्डर, जिसमें पांड्या और जडेजा तो रहा नहीं है, मगर पांड्या वो 2 खतरनाक थे। सूर्य कुमार और दिनेश कार्तिक इज नॉट लाइक ऐसा प्लेयर। तो दिनेश को खिलाएंगे, वो नहीं उसको ही खिलाएंगे, उसी को खिलाएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर हारिस। अच्छा, आज मजे का मैच सुना था, पंट क्या इंटरव्यू आज डॉन में आया हुआ है, और उसमें वो कहता है कि यार मैं जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जाता हूँ मेरे रोटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो कहता है मैं इतना नर्वस होता हूँ, मतलब उसने खुद कह दिया ये बात। तो एक मुझे अजीब सा लगा, मैं हंसा भी। मैंने कहा वाकई मैच का टेंशन तो होती है, मगर उसको मतलब उसकी हेडिंग ही यही है कि उनके जो है वो उनके रोटे खड़े हो जाते हैं। कहता है मैं इतना घबराता हूँ पाकिस्तान इंडिया के मैच में। तो ये इतनी मज़ेदार बात। अगर फातिमा अगर देखें जो एक प्लस पॉइंट है, अब उनकी डेथ बॉलिंग है ही नहीं। भुवनेश्वर डेथ बॉलर नहीं है, वो क्या शामी ने अभी जैसे हर्षदीप ये अगर बहुत हल्का गलती करेंगे, अगर सराज को नहीं खिलाएंगे, सराज को अगर ये लेके आते हैं तो वो मूव करता है बॉल को, और बीच में बाउंसेस भी उसके इफेक्टिव है। पाकिस्तानी बैटिंग को पकड़ने का तरीका
हार्दिक पांड्या ने तो वही करना है, वो रखेगा दो पीछे हाँ, और पीछे करेगा, बाउंसर्स करेगा। सिराज कैन डू द सेम। उस दिन जो है ना, जिस दिन हम आउट हुए थे, उस दिन थोड़ा बॉल ऊपर आया था, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा सा ऊपर आ थोड़ा सा गया। ऑकवर्ड Awkward bounce बाउंस था। था। अगर नॉर्मली अगले- दुबई में ऐसा नहीं होता था। और अगले मैच में जब उन्होंने कोशिश की तो वो बिल्कुल वो उसमें पिटाई वो हुई थी। पिटाई वाली बॉल आई थी, तो शुरू pitch का भी में फर्क होता था। सीखो में पिच भी नहीं आता, यहाँ भी पिच तो नहीं ही होगा, यू नो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गया था, अचानक गेंद यहाँ आ गई थी उसके बिल्कुल, ऊपर। थोड़ा सा लेकिन उनकी बॉलिंग में शामी यू वुड बैंक ऑन हिम। 5 के 5 बॉलर्स जी। में कोई शामी को हम right off थ्रेट नहीं नहीं नजर आता। हाँ, इस वक्त वैसे ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि वो 5 नहीं के है कि- 5 उनके बॉलर्स में कोई एक थ्रेट नहीं नजर आता। जैसे कि शाहीन और हारिस हमारे हारिस पास है या है, इवन नसीम शाह वजह जैसे आप उनके पास शामी को बॉलर नहीं नहीं। थ्रेट समझते हैं? यहाँ पे शामी इज मेरे- गुड। ऑफ कोर्स ही इज, एंड He वार्म अप is, मैच but- में मैं फातिमा समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम जीते तो यहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश पिच होगा, यू नो, एंड आपकी जिस तरह की बॉलिंग है, जो पेस है बेसिकली, और पेस विद वेरिएशन है, वो आप यूटिलाइज उसी कंडीशंस को पहले टॉस जीत के बॉलिंग में ही कर फ्रेशनेस सकते का फायदा उठा हैं, फ्रेशनेस का फायदा उठा सकते हैं। और इंडिया की एंड जहाँ विद भी ओवरकास्ट कंडीशंस एज वेल यू वुड स्टिल या ऑफ कोर्स, मैं तमाम चीज़ों को देखते हुए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए फेवर मोइन, में एक जाती चीज़ है। है, जिस मैच का ये डर लग रहा हो ना कि अभी बारिश में रुकेगा, बारिश हाँ, होगी, तो exactly. बेटर टू बैट इन द लास्ट, ताकि अगर टारगेट्स आपको मिल जाएं। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो। अभी जो लेटेस्ट नहीं। प्रेडिक्शंस आ रही है कल पे, तो बारिश का जो थोड़ा सा फैक्टर Chances है कम वो हो गए। साइड में हो गया, यू नो। साइड में हो गए। सो नेस्टली, हाँ, अब जब आप कोई भी मैच प्लान करते हैं तो नेस्टली उसी तरह प्लान करेंगे जो फोरकास्ट होती है, उसको देखते हुए कि ड्यू होगी, रात में नहीं होगी, बारिश होगी नहीं होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी कि नहीं होंगी, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आई थिंक उसी नज़रिए को देखते हुए, चूँकि बारिश हुई है मेलबर्न में और मे बी थोड़ी सी कल भी ओवर्स का कंडीशन हो, तो पाकिस्तान को पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए इफ़ दे विन द टॉस। तो ये वहाँ पे जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहा है, जो पेस के साथ नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं, देन लेटर ऑन उनको हारिस आते हैं, फॉलो करते हैं, देन नवाज़ ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, तो इंडियन बैट्समैन 100% जो है वो डाउट में होंगे कि हमने किस तरह खेलना है, यू नो, और विकेट्स गिर गई तो बिल्कुल ही शैटर्ड हो जाएंगे। And Moin, अच्छा, about खास a तौर high पे- pressure match like this, I just want to ask all of you, open discussion. Do you want to change things a little bit, spice them a little bit, जिस तरह लास्ट टाइम आपने नवाज को ऊपर भेज दिया, तो क्या हम लोग कल भी ऐसा कुछ देख सकेंगे, और इट्स गोना बी टू रिस्की फॉर योर ओपनर मैच? डिपेंड करता है ना, Okay. बिल्कुल, कि हाँ। अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पे जाते हैं और आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को वाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है। वेयर इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। जडेजा के ना होने से उनकी बैटिंग में To the left आप देखें कि लेफ्ट हैंडेड ना हो इस फॉर्मेट के अंदर, तो बहुत ओपोनेंट के लिए इजी हो जाता है, यू नो। अपने बॉलर जो होते हैं आपके खिलाफ खेल रहे होते हैं, उनके लिए बॉलिंग की एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाती है। वेयर एज पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई वही अगर आप राइट एंड देखें ना, लेफ्ट। तो उनकी अगर आप जो स्पिनर्स हैं उनको भी पाकिस्तानी स्पिनर से कंपेयर करें, तो शादाब ने पिछले साल में जिस तरह की बॉलिंग की है, चाहल से बहुत बेहतर बॉलिंग की है। और नवाज और एक्सियर, आई थिंक नवाज इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर, और जिस तरह से वो इवन के बॉलिंग में भी अच्छा करते हैं। नहीं, ही इज डूइंग वेरी वेल। वो तो मिडिल अगर ऑर्डर आपकी में उनकी बैटिंग वीक है तो देन डेफिनेटली यू बॉल फर्स्ट, और एक टारगेट सामने हो और ऐसी नहीं, और बॉलिंग बारिश हो। का भी तो है ना कि कब होगी नहीं होगी, देखिए वो उसमें हल्का कुछ भी फुल्का नहीं होता, अगर आप बाद में बैटिंग करें नहीं, तो ओवर जो कम हो जाते हैं तो हाँ, उससे फिर हो थोड़ा सकता सा है कि आइडिया हो 5 जाता overs है का ना बाद मैच में। देखने को मगर जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से हुई है ना, वो जो उसने अफगानिस्तान में शाहीन ने आके बॉल किया और जो अंदर Yes. आया है ना, वो उसका सबसे खतरनाक गेंद है। मैं उसको देखा मैंने कहा यार अब फिट लग रहा है मुझे, उससे बड़ा इंडियंस हिल गए हैं। आप लोग पता है बिकॉज यू हैव प्लेड क्रिकेट, कि कितना जो होता है कि एक प्लेयर पे बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, जिससे शाहीन पे हमने देखा, यू नो, द हेडलाइंस, द ईगल हैज लैंडेड एंड शाहीन से करना चाहिए सबको। आई मीन, डज इट आल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि इतना ज़्यादा आप एक नॉट एनी मोर, नॉट एट दिस देखिए, एज मेरी एंड बात टाइम, सुनिए। मुझे कभी बार At लगता है कि times- टैक्टिक्स होती है दूसरी टीम को प्रेशर में डालने के लिए। एट टाइम्स हमने देखा हुआ है कि फ्लैट पिच है, शारजा चमक रही है और वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं ना, तो वो सोच ही नहीं आती कि इसको हमने अटैक करना है। वो पहला ओवर तो वसीम अकरम के नाम से गुजर जाता है। इसी तरह आप देखें ना कि अब ये शाहीन बाहर है जी, शाहीन इतने अरसे से नहीं खेला, शाहीन आया,
उसने वही बॉलें करके 2 आउट किए हैं। वो कॉन्फिडेंस आ गया सबको। तो अब वो जो ओपनर है वो सोच तो रहे होंगे ना कि वो ये तो फिर ऐसे ही आनी, अब मैं इसको मारूं या मैं सरवाइव करूं, तो डाउट आ गया ना। डाउट जिस और वक्त जो आता है, of नाम का जो इम्पैक्ट है ना, नाम के अलावा मुझे अच्छी तरह याद है ये इसका बहुत फर्क होता है। एक आम बच्चा जब आके बॉलिंग करता है ना, वो चाहे जितनी मर्जी वो तेज कर रहा हो या स्विंग कर रहा हो, नाम का नाम तो नाम का जो अच्छा, एक इम्पैक्ट है वो चाहे ये माने वो बैट्समैन या ना माने। मैं एक ज़माने में किसी के साथ बैठा था, तो मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा प्लेयर था, वो कह रहा था यार ये जो खब्बा बॉलर जब आकर कराता है और उसका गेंद अंदर आने लगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि फिर आपको खेलने जाना पड़ता है, इसलिए कि एंगल होता है, फिर वहीं से गेंद अंदर आ रहा है। दूसरी चीज़ फातिमा ये भी है कि देखें, जो भी हम जब भी क्रिकेट खेलें तो हमें हमारे कप्तान ये मैसेज दिया करते थे, भाई मीडिया को नहीं सुनना, मीडिया को नहीं देखना, मीडिया को नहीं पढ़ना आपने, यू नो आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे होते Exactly what I was saying. दिस इज़ दी आई थिंक द साइकी फॉर द प्लेयर्स कि आई थिंक कि सोशल मीडिया को नहीं देख रहे, ऑल्दो के सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है इसकी गेम की वैल्यू का, बट आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेते हो आप। आपकी जो स्किल है आई थिंक उसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग की है या नसीम बॉलिंग करते हैं, उनको सिर्फ सिंपली सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स के इनकी कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है, उसके खिलाफ मैंने बॉलिंग करी है। नो मैटर वॉट जी मोइन खान क्या कह रहे हैं, सिकम भाई क्या कह रहे हैं या आकिब क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, एक्सपेक्टेशन तो हाई हैं ऑफ कोर्स है, दे आर द बेस्ट, दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया स्पेशली, यू नो। बट अगेन आई वुड से कि अननेसेसरी प्रेशर डेवलप आपके ऊपर उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाओ, मीडिया पढ़ना शुरू हो जाओ, जी मुझसे ये नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने चाहिए। बिल्कुल। एक तो हमारे, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कैच अगर छूट जाए, जैसे हसन अली का वो इम्पोर्टेंट कैच छूटा, वो इंडिया वालों का अर्शदीप का कैच छोड़ा, उस बेचारे को तो पता नहीं खालिस्तान क्या क्या कर दिया, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए ये तो आप ये देखें, ये वो आपकी ख्वाहिशात है कि जो ना पूरी होने वाली, ठीक है, ऐसे ही है। मैं समझी आप कोई बहुत डीप बात करने वाले आ गए। चेतन शर्मा को छक्का खाए आज को 35-36 साल हो गए। आज तक याद जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो चेतन शर्मा की याद जरूर आती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब इनके लिए सही जो डायरेक्शन या इनकी गाइडेंस पता है कि इन प्लेयर्स के लिए कि आप जाने जाते हैं अपनी गेम से, और जिस दिन आप अच्छी परफॉर्मेंस करो उस दिन आपका खुश होना और लोगों आपकी तारीफ करें आपका हक बनता है। जिस दिन आप बुरा करो आपको खुद भी फील बुरा होना चाहिए कि यार आज अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट में अच्छा करूँ। टेलीफोन तो खोलो ही मत। नहीं अच्छा, by the way, this is यार not मेरे like- ख्याल से ना खोलो देखिए तो अच्छा भाईजान, ये देखे, ये जो मेरी ट्रेनिंग है का हिस्सा है ना, मैंने 6 साल पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, अभी भी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, आपने कुछ ठीक भी कहते हैं। अच्छा, there's no time for us to exchange यू कैन notes. इमेजिन मुझे क्या ये कहते अब ऑफ होंगे। द रिकॉर्ड हम लोग बातें करेंगे, ये बहुत कॉन्वर्सेशन आगे जा रही है। सोचो मुझे क्या And कहते होंगे, they're मैं तो still देखते ही नहीं हूँ। देखो वो सच्चे सिक्कू भी मुझे होते हैं। हाँ जी, please। हाँ, सिक्कू मुझे शो क्लोज करना है, ये लोग इनकी बातें चलती रहेंगी, एंड ऑफ कोर्स विल सी यू टुमारो एट द स्पोर्ट्स फ्लोर जब पाकिस्तान इंडिया होंगे एक दूसरे के आमने सामने। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, हम लोग अपनी मोबाइल की बातें करते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग जी।